देशव्यापी बजट चर्चा अभियान के तहत देहरादून पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बजट सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ बजट पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ गरीबों और आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मैं कुछ मोटी बात आपके सामने रखूंगा बजट की, भारत की आर्थिक स्थिति की और क्या आगे का भविष्य का रास्ता यह बजट बताता है। यह बजट सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है, जिसके मूल में है देश के गरीब का कल्याण, देश के किसानों का कल्याण। और तीसरा बिंदु है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। द कोर ऑफ दिस बजट इज ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन द पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड, द फार्मर्स एंड लेइंग डाउन ए फॉर्मिडेबल रोड मैप फॉर मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। ये इस बजट का सार है। देहरादून डिफेंस कॉलोनी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में विद्यार्थी विज्ञान मंथन का राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रतिभाग किया। राज्य स्तरीय शिविर में पहले स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां भी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आयोजकों को ऐसे कार्यक्रम करने के लिए उनकी सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा ऐसे कार्यक्रम करने से बच्चों को विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और वे विज्ञान को जान पाते हैं। जगाई जाए और विज्ञान के प्रति एक लगाव बच्चों में बढ़ाया जाए, क्योंकि केवल विज्ञान के प्रति लगाव नहीं है, इससे बच्चों का विजन बढ़ता है, माइंड शार्प होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ और इतना सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ देखा। टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने नई टिहरी स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि देश भर में बीजेपी के नेता ढिंढोरा पीटने में लगे हैं कि यह बजट आम जनता को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जबकि यह बजट आम जनता के लिए और उत्तराखंड वासियों के लिए निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है और न ही केंद्र सरकार ने कोई अलग सा पैकेज रखा है, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत सरकार का जो बजट आया है उसमें उम्मीद थे कि जोशीमठ के लिए कुछ विशेष होगा, लेकिन निराशा तब हाथ लगी कि उत्तराखंड के लिए ही कुछ नहीं मिला और जोशीमठ का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जोशीमठ से विधायक रह चुके हैं। उनका बयान आता है कि वहाँ माओवादी सक्रिय हो गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जनता न्याय मांग रही है, जो जनता पुनर्वास मांग रही है, जो विस्थापन का पैकेज मांग रही है, सरकार उसको न देकर उनको ऊपर ऐसे अनर्गल आरोप लगा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर केसरपुर पाटीसैंड के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार पति पत्नी और उनके 2 बच्चे घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पाटीसैंड पुलिस समेत स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को खाई से बाहर निकालकर 108 की मदद से हंस अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा रविवार लगभग 3 बजे का है। परिवार टिहरी के बागवान क्षेत्र के ग्राम सिलेठी जोगियाना से लंसडाउन की ओर जा रहा था। लालकुआं के गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों वाहन स्वामियों ने ओवरलोडिंग निकासी बंद करने की मांग को लेकर मोटा हल्दो स्थित देवभूमि स्टोन क्रशर के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने आंदोलनकारियों की समस्याओं को सुना और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपना धरना समाप्त किया। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति आंदोलनरत है। स्टोन क्रशर का घेराव किया तो तब ये लोग उस समय वार्ता के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि हम 2 दिन के अंदर रेट तय कर देंगे, लेकिन जब कल हमें पता चला कि सुबह वन निगम के एमडी ने जो है गेटू पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दिया। उसमें 108 से ऊपर जो निकासी हमारी बंद होती थी, गोला की जो गाड़ियाँ आती थी, उसमें निकासी बंद नहीं होगी। उसमें आप कितना भी ले आओ, 150, 200, 250 कुंटल निकासी बंद नहीं होनी है। तो इससे हम लोग आक्रोशित हुए और हमने कल
महामंत्री स्टोन क्रशर एसोसिएशन के यहाँ पुतला फूका और यहाँ पर आज धरना दिया। ये लोग झूठे लोग हैं। इनने उस दिन हमसे ये नहीं कहा कि भैया अगर एक काम की बात करते हैं, रेट तय करते हैं और थोड़ा वेट बढ़ा देते हैं। अगर ये ऐसी बात हमसे कहते तो हम अपने गाड़ी वालों से यहाँ पर बात करके तय कर लेते। इन्होंने हमसे तो कोई बात नहीं की और वहाँ जो है अपने लेटर में शासन से करवा दिया कि ओवरलोड। तो ओवरलोड के हम सब खिलाफ हैं। हम ओवरलोड न चलने देंगे, न स्टोन क्रशर से निकलने देंगे। शासन को एक पत्र लिखा कि हम आपके राजस्व को बढ़ोतरी करना चाहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने जो है 108 कुंटल के बाद फ्री होल्ड करवा दिया है। तो उस फ्री होल्ड से क्या होना है, एक तो हर गेट पर जो है 600 से 1000 गाड़ियाँ हैं। तो अब वो 1000 गाड़ियाँ वो घर भर के बाहर ही निकल पाएंगी। दूसरा क्या है कि सिर्फ क्रशर स्वामी ये सोच रहे हैं कि हम इनको रेट कम देंगे, वजन ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरा जो है सबसे बड़ा अराजकता का माहौल, ये चाह रहे हैं कि WR करके, क्योंकि कुछ हर गेटों पर 2 4 5 दबंग टाइप के लोग हैं जो कि अपनी दबंगई से जो है गाड़ियों को तत्काल भर के लेके आएंगे बाहर। 200-250 कुंटल वो माल भी लाएंगे और उसके बाद दोबारा वो कांटे वालों से सेटिंग करके WR में भी माल लेके आएंगे। और जो बेचारे एक्चुअल में मोटर मालिक हैं या वाहन स्वामी हैं, उन बेचारों की गाड़ियाँ भी नहीं भर पाएंगी। तो हम गोला खनन संघर्ष समिति इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और हम सरकार से मांग करते हैं 108 कुंटल के बाद आप 50 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो पेनल्टी लगती है, आप पेनल्टी लगा के उसको चलवाइए। कोई दिक्कत नहीं, हम भी आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम भी गोला खोलना चाहते हैं। लेकिन जो ये क्रशर एसोसिएशन इस प्रकार का माहौल बना रही है, इसका पूर्ण जोर विरोध किया जाएगा। गोला संघर्ष समिति का रॉयल्टी को लेकर काफ़ी दिनों से धरना चल रहा था। फिर आज इन्होंने जो है स्टोन क्रशरों के खिलाफ भी मोर्चा खोल के यहाँ स्टोन क्रशर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन किया। तो इनकी जितनी भी मांगे हैं उनका एक ज्ञापन ले लिया गया है और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी। और जो भी इनके द्वारा मांगे गई हैं, जैसे कि इनकी ओवरलोड के द्वारा और जो कुछ एक्स्ट्रा जो अगर ओवरलोड लेके जाते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाए, इस तरह की कुछ इनकी मांगे हैं जिनको ज्ञापन लेके और जो है उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखा जाएगा। फिर जैसा निर्णय होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। हाँ, इसमें जो भी स्टैंडर्ड SOP अभी तक बनी हुई है ये गोला खनन को लेके, तो उसके द्वारा उसके सहारे उन सबको बताया जाएगा और उन सबको चेतावनी दी जाएगी कि अगर कोई भी गैरकानूनी काम इस तरह से करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का तो देखो सेट स्टैंडर्ड है कि अगर कोई भी जितनी उसकी परमिशन से अगर ऊपर कोई भी लेके जाता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और इसी चीज़ को हम प्रोसेस में लाएंगे और वही चीज़ सबके लिए लागू भी है और लागू भी रहेगी आने वाले टाइम में।